ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम भगवान। भक्ति योग रहस्य स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ, जिसके ईश्वर प्रेम नामक अध्याय से बात चल रही थी। त्वम एव अहम, अर्थात मैं तू ही हूँ, मैं ईश्वर ही हूँ, मैं शिव ही हूँ। और जब द्वैत का पर्दा बिल्कुल हट जाता है, विनष्ट हो जाता है, तो इन सभी धर्मों के सार तत्व का उल्लेख करना असंभव हो जाता है। फिर तो त्वम एव अहम, जो तीसरी श्रेणी बताई, मैं तू ही हूँ, बस यही रहता है। अहंकार की बलि देने की बात कर रहे थे, जिसमें बताया कि यदि मैं बाल बराबर भी इससे आगे उड़ूं तो मेरे पंख अर्थात मेरा अहंकार तेजों के तेज से, गर्मी से जल जाए। अब आगे लेते हैं। इस उच्चतम मनोदशा में शब्द और अभिव्यक्ति निरर्थक है। शब्द तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी वर्णन नहीं कर सकते। यदि इस उच्चतम स्थिति की अभिव्यक्ति को वर्णन करने का प्रयत्न भी किया गया तो वह उसी प्रकार व्यर्थ होगा जैसे जब हम रबड़ की गेंद दीवार पर मारते हैं तो दीवार पार करने की कोशिश कराते हैं, तो गेंद दीवार पार करने के बजाय फिर से वापस लौट आती है। इसी प्रकार शब्द भी ऐसी अवस्था के वर्णन में अपने पास लौट आते हैं, अपनी असमर्थता का बखान करते हैं। इसे तुरीयावस्था की संज्ञा दी गई है। मैं शिव हूँ, तत्व एव अहम, तत्व नहीं त्वम, त्वम एव अहम का क्षीणतम पर्दा भी नहीं रहता। फिर वर्णन कैसे? इस अंतिम स्थिति में ईश्वर का अनन्य, अनंत, अचिंत्य और सच्चा प्रेम होता है। उसमें प्रेमी और प्रियतम के बीच कोई अंतर ही नहीं रहता, कोई भेदभाव नहीं होता, दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। वे एकाकार हैं, एक ही हैं। फिर कैसा वर्णन, किससे वर्णन? सांसारिक प्रेम के उदाहरण लीजिए, इससे स्थिति समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप बता सकते हैं कि आप किसको सबसे अधिक चाहते हैं? आपका एकमात्र उत्तर होगा उसे जो मेरा अपना सबसे अधिक निकट होगा, अर्थात द्वैत की मात्रा कम से कम होगी। एक व्यक्ति एक अजनबी की अपेक्षा अपने भाई से अधिक प्यार करता है और यही व्यक्ति अपने भाई की अपेक्षा अपने पुत्र से अधिक प्यार करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति समझता है कि पुत्र उसका खुद का खून है, उसका आत्मज है, उसकी आत्मा से पैदा है। इसलिए वह भाई की तुलना में अपने पुत्र को अधिक प्रिय मानता है। यह मात्र गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण
बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे दूरी कम होती जाती है वैसे वैसे प्रेम प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है। इसका विलोम भी सत्य है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है प्रेम की प्रगाढ़ता और कम होती जाती है। इसी भाव को एक फारसी कवि ने अपने इस तरीके से इसको व्यक्त किया है। वादे वस्ल चु सबद नजदीक आतिशे शौक तेजतर गर्दद। अर्थात ज्यों का त्यों मिलने या एकाकार होने के वायदे का समय निकट होता जाता है, त्यों त्यों मिलन या एकाकार होने की उत्सुकता की अग्नि उतनी ही अधिक प्रज्वलित होती जाती है। ओम शांति शांति शांति।